हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे गुरु की उंगली के बारे में। गुरु की उंगली को इंडेक्स फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर भी कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि उस फिंगर से क्या देखा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट क्या करती है पर्सन का। तो देखिए, फर्स्ट फिंगर हमारी जो होती है वो एंड्योरेंस, ग्लोरी, इंप्रेशन, ईगो को इंडिकेट करती है। एंड्योरेंस मीन्स उसको वो कितना धैर्यशील है, सहन शक्ति उसकी कितनी है। ग्लोरी यानी गर्व कितना है। इंप्रेशन यानी उसका प्रभाव कैसा है। ईगो यानी उसके अंदर अहम कितना है, वो सब देखना हो आपको तो फर्स्ट फिंगर देखी जाती है। शॉर्ट फिंगर वाले लोग जो होते हैं उसके अंदर कम सहन शक्ति होती है, बहुत फास्ट और स्पीडी होते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और लॉन्ग फिंगर जो होती है वो पर्सन को लीडरशिप देती है। उस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो पावर और राइट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, मीन्स के उनको सत्ता और हक ज़्यादा चाहिए। फिर लॉन्ग, स्लीपरी और पॉइंटेड जो फिंगर होती है वो पर्सन सक्सेसफुल सेल्समैन, टीचर और लेक्चरर भी बन सकते हैं। लॉन्ग फिंगर इंडिकेट क्या करती है तो पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, प्रैक्टिकल स्किल, ये सब इंडिकेट करते हैं। और शॉर्ट फिंगर वाले पर्सन का इंडिकेट क्या करते हैं तो शॉर्ट फिंगर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते ही रहते हैं, मीन्स के कोई जिम्मेदारी हाथ में लेना पसंद नहीं करते हैं। और अब देखेंगे कि फिंगर के जो शेप होते हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 4 टाइप के शेप होते हैं, कॉनिकल, स्क्वायर, स्पेक्यूलेट, राउंड, ऐसे अलग अलग 4 टाइप के शेप होते हैं। तो वो 4 टाइप फर्स्ट फिंगर में भी पाए जाते हैं। किसी का कॉनिकल टाइप का शेप है, स्क्वायर टाइप का शेप है, स्पेक्यूलेट टाइप का शेप है और राउंड टाइप का शेप है। तो अलग अलग शेप के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनिकल फिंगर, जो मीन्स के पॉइंटेड फिंगर भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं तो वो अपने अपने उच्च आदर्श से लोगों को प्रभावित ज्यादा अच्छा करते हैं। पर्सन इंप्रेस टू अदर पीपल बाय देयर हाई एथिक्स, उसके अंदर जो आदर्श होते हैं उससे लोग प्रभावित ज्यादा होते हैं। स्क्वायर फिंगर जो होती है, मीन्स के चतुष्कोण जो फिंगर होती है आगे से, वो पर्सन, उनको अपनी लिमिट का अंदाजा होता है। वो ट्रूथ टेलर होते हैं, यानी वो सत्यवादी होते हैं और उनको सत्य हमेशा प्रिय होता है। ऐसे लोग होते हैं वो बहुत सच्चाई के साथ जिंदगी जीते हैं। स्पेक्यूलेट फिंगर यानी आगे से चौड़ी होती है। तो पर्सन उसका, जैसे जिस पर्सन की भी आगे से चौड़ी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो लीडरशिप एबिलिटी उनके अंदर बहुत होती है। और राउंड फिंगर के हम बात करेंगे तो देखिए, राउंड फिंगर के बारे में होता है कि वो, उनका जो डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, उनका जो चरित्र होता है वो प्रभावशाली होता है, दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। तो ये 4 शेप की अलग अलग इंडेक्स फिंगर होती है, उसके बारे में हमने जाना। अब बात करेंगे कि जो फर्स्ट फिंगर हमारी है वो कैसे मुड़ी हुई है, मीन्स के बैंड कैसे की हुई है। कुछ कुछ उंगलियां ऐसी होती है कि जो शनि का जो हमारी सेकंड नंबर की मिडल फिंगर उंगली होती है उस टाइप उसकी ओर झुकी हुई होती है। तो वो पर्सन कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ऐसे लोग होते हैं तो उसके पास जो महत्वाकांक्षा होती है उसके ऊपर विद्वता का अंकुश होता है, मीन्स के लोगों के विद्वता जो होती है उसके ऊपर अंकुश होता है। उसके अंदर महत्वाकांक्षा तो बहुत है, लेकिन वो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जो उसको स्टॉप कर देती है। ऐसे लोगों के बारे में हम जानेंगे कि उनके पास नॉलेज बहुत होता है, महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है कुछ बड़ा करने की, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं, कुछ सोच उनकी ऐसी होती है विद्वता कि भाई वो स्टॉप हो जाता है कि भाई नहीं, इससे आगे और बढ़ना नहीं है। तो अब बात करेंगे कि ये जो उंगली है हमारी फर्स्ट फिंगर, वो शनि की और झुकी हुए होने की बजाय बाहर की तरफ झुकी हुई है। तो वो पर्सन कैसे होते हैं तो देखिए, बाहर की तरफ झुकी हुई होती है अगर आपकी उंगली, तो वो पर्सन होते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वो किसी और की सहायता या फिर कोई गिफ्ट इत्यादि को लेना पसंद नहीं करते हैं, कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेते हैं और सेल्फ मेड होते हैं। कुछ अगर उनको करना है तो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मेड बनना ज्यादा पसंद करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी उंगलियां बाहर की तरफ झुकी हुई होती है, ना कि शनि के उंगली की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। अब बात करेंगे पर्व के बारे में। पर्व को हम फैलेंजिस भी कहते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पर्व है, सेकंड पर्व है और थर्ड पर्व है। फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज।
इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर फर्स्ट फेलेंज इज लॉन्गर, तो अगर आपका जो पहला पर्व होता है वो अगर बड़ा है तो वो पर्सन आर्मी कमांडर होता है या फिर स्पिरिचुअल लीडर होता है। अगर सेकंड फेलेंज यानी दूसरा पर्व जो होता है वो ज्यादा बड़ा है तो वो पर्सन डोमिनेंस बाय द इंटेलिजेंस, दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। और अगर थर्ड थर्ड फैलेंज होता है, जो थर्ड पर्व है हमारा, तीसरा ये पर्व है, वो बड़ा है। ये बड़ा बड़ा मीन्स कंपैरिजन किसके साथ करनी है आपको, तो ये दोनों से ये बड़ा है, ये दोनों से मीन्स के पहले वाले से पहले और दूसरे वाले से तीसरा बड़ा है, फिर दूसरे वाले से पहला और तीसरा पहले और तीसरे से दूसरा बड़ा है। ऐसे देखना पड़ता है आपको कि कौन सा पर्व बड़ा है। तो इसके बारे में जानेंगे कि तीसरा पर्व आपका बड़ा है तो पर्सन जो होते हैं वो जन्म से ही अच्छे डोमिनेंस होता है, प्रभावशाली होते हैं। और उसके अंदर जो रूलिंग होता है, रूलिंग पावर, अगर आपको उनको रूलिंग पावर दे जाए तो वो फिर वो वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूलर होते हैं। और उनके अंदर जन्मजात प्रभुत्व होता है, मीन्स के डोमिनेंस, मीन्स के उसके अंदर डोमिनेंस पावर जन्मजात ही होता है, मीन्स के जन्मे हैं फिर भी उसके पास प्रभुत्व आ जाता है। और अगर उनको आप सत्ता दिए जाए तो वो वेरी स्ट्रिक्ट रूलर कहे जाते हैं। तो आज हमने जो बात की वो गुरु की उंगली के बारे में बात की। सबसे पहले हमने विशेषताएं देखी कि वो पर्सन के बारे में क्या क्या देखा जाता है। उसके बाद हमने शेप के बारे में जाना कि चार शेप टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं। चार शेप में से आपका कौन सा शेप देखिए देखिए वो क्या, कौन सा शेप आपका है वो देखिए, तो ऐसे आप पर्सन होंगे। फिर बेंडिंग के बारे में देखा कि वो शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है या बाहर की तरफ झुकी हुई है, उसके बारे में जाना। फिर पर्व के बारे में जाना कि कौन सा पर्व सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बारे में जाना। तो आज बस इतना ही था गुरु की उंगली के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।